सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रभु जी नारायण। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोगों ने कल पढ़ा कि किस प्रकार तपस्या कितना जरूरी है मनुष्य जीवन के लिए, भगवत भक्ति के लिए तपस्या करना कितना आवश्यक है। क्योंकि ब्रह्मा जी को भी भक्ति तभी मिली, भगवान की सेवा करने का जो क्वालिफिकेशन है तभी मिला जब उन्होंने तपस्या किया। ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तो उन्होंने त और प तप और तपस्या करनी है, और वो तपस्या में लग गए और तपस्या के फलस्वरूप उनको भगवान का आदेश मिला सेवा की। क्या सेवा करनी चाहिए तो भगवान के द्वारा इंस्ट्रक्शंस, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम फिर और आगे पढ़ते हैं 7वें नंबर श्लोक। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती गौरवाणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु हरे कृष्ण हरे वासुदेवाय ओम नमो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 10 अध्याय 9 श्लोक नंबर 7। देखो स्वामी यहाँ पर परीक्षित बता रहे हैं, जब उन्होंने यानी कि ब्रह्मा जी ने देखा तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज, क्योंकि जब उन्होंने यानी कि जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी तो वे ध्वनि कर्ता को चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न करे, किंतु जब वे अपने अतिरिक्त किसी को न पा सके तो उन्होंने कमल आसन पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाना और आदेश अनुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही श्रेष्ठ समझा। तो एक बार तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका कितना है हमारे भक्ति में जीवन में, तो फिर हम समझ पाए। तात्पर्य कोई पढ़ लेगा, पढ़ना हरे चाहिए। कृष्ण प्रभु जी पढ़ रही हूँ। जीवन में सफल जी प्रभु जी। हाँ आप पढ़ लीजिए माता जी। मैं पढ़ूं प्रभु जी। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मा के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, जो सृष्टि के प्रारंभ काल के प्रथम जीव हैं। परमेश्वर द्वारा तपस्या में दीक्षित किए जाने पर उन्होंने तपस्या करने का संकल्प किया और अपनी चारों ओर अपनी सेवा
अन्य किसी को न पाकर वे ठीक ही समझ सके कि वह ध्वनि स्वयं श्री भगवान ने की थी। उस समय वहां ब्रह्मा ही एकमात्र जीव थे, क्योंकि तब कोई सृजन नहीं हुआ था और उनके अतिरिक्त वहां कोई अन्य भी नहीं था। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में उल्लेख किया गया है कि ब्रह्मा को श्री भगवान ने अंतःकरण से ही दीक्षा दी थी। श्री भगवान प्रत्येक जीवात्मा के भीतर परमात्मा के रूप में स्थित हैं और उन्होंने ब्रह्मा को इसलिए दीक्षित किया क्योंकि वे दीक्षा लेने के लिए इच्छुक थे। इसी प्रकार जो भी दीक्षा लेने को इच्छुक होता है उसे श्री भगवान दीक्षा दे सकते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है, ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के मूल गुरु हैं और चूंकि स्वयं श्री भगवान ने उन्हें दीक्षा दी थी, अतः श्रीमद् भागवतम की कथा गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का वास्तविक संदेश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा से चले आ रहे वर्तमान गुरु के पास जाए, फिर उस परंपरा में योग्य गुरु से दीक्षित होकर उसे भक्ति करने के लिए ही तपस्या में रत हो जाना चाहिए, किंतु उसे अपने आप को ब्रह्मा के समान समझकर सीधे श्री भगवान द्वारा अंतःकरण से दीक्षा दिए जाने की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि इस युग में कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा के समान शुद्ध नहीं माना जा सकता। ब्रह्मांड के सृजन के लिए ब्रह्मा का पद सर्वाधिक शुद्ध जीव को सौंपा जाता है और जब तक वह उतना ही योग्य न हो, उसे ब्रह्मा के तुल्य नहीं माना जा सकता, किंतु उसे वैसी ही सुविधाएं श्रीमद् भागवत श्री भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा शास्त्रों के आदेशों द्वारा, जैसा कि विशेष रूप से श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में प्रकट हैं, तथा प्रामाणिक गुरु द्वारा प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ऐसी सुविधाएं निष्ठावान जीव के लिए उपलब्ध रहती हैं। जो मनुष्य हृदय से श्री भगवान की सेवा में निष्ठा रखता है, उसके समक्ष श्री भगवान स्वयं गुरु रूप में प्रकट होते हैं। अतः दैववश निष्ठावान शिष्य को प्राप्त होने वाले प्रामाणिक गुरु को श्री भगवान का सबसे विश्वास पात्र तथा प्रिय प्रतिनिधि मानना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पर प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में रहता है, तो यह निसंदेह समझना चाहिए कि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि दीक्षा लेना कितना जरूरी है। दीक्षा ब्रह्मा जी की भी दीक्षा हुई, दीक्षा लेना कितना जरूरी है भक्ति करने के लिए, ये यहाँ पर एम्फोसिस किया गया है। दूसरी बात, दीक्षा किस से लेनी चाहिए। दीक्षा लेना मतलब हमारा स्वयं का हो गया, हमको दीक्षा लेना है, हमको परंपरा के साथ जोड़ना है, भगवान के साथ जोड़ना है। तो दीक्षा ही एकमात्र उपाय है कि हम भगवान के साथ जुड़े, भक्ति करते। दूसरा, दीक्षा किससे लेनी है। तो भगवान का जो प्रतिनिधि है, गुरु शिष्य परंपरा में जो प्रामाणिक गुरु है, उससे हमको दीक्षा लेनी है। तो भगवान हमको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते। सबसे पहला कि हमको भक्ति करनी है। दूसरा, भगवान वो भक्ति करने के लिए हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उस फैसिलिटी को हमको यूज करना है। तो और तीसरा, तपस्या। तो दीक्षा हो जाने के बाद, प्रामाणिक गुरु मिलने के बाद, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद हमको क्या करना है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमको तपस्या करनी है। कैसी तपस्या, जैसे हमने पहले भी बताया, हम लोगों को ब्रह्मा जी की तरह एक जगह आसन में नहीं बैठना है। ब्रह्मा जी को आवाज आया तपस्या तब करो, और उन्होंने बहुत कुछ ढूंढा कि उनको कोई नहीं मिला, कोई नहीं दिखा, केवल आवाज सुनाई दी। तो
तो कमल आसन पे बैठ के तपस्या करें। तो समझना पड़ेगा, जो आदेश था ब्रह्मा जी के लिए ही था और किसी के लिए नहीं था। ब्रह्मा जी उस आदेश को पालन करने के लिए दृढ़ संकल्प होके उस आदेश को पालन करने के लिए बैठ गए। अभी हमारे लिए क्या तपस्या है, हमारे लिए क्या आदेश है? 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, ग्रंथों का वितरण करो, प्रचार करो, जारे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हो जो चार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है उसे अपना जीवन सार्थक बनाना है, गीता भागवत का ज्ञान लेना है और दूसरों का भी उद्धार करना है। करो परोपकार, दूसरों को भी गीता भागवत का ज्ञान हमको देना है। तो ये हमारे लिए तपस्या है। और ऐसा नहीं है कि भाई दीक्षा हमारा हो गया, प्रामाणिक गुरु हमको मिल गया, लेकिन तपस्या किसी और से करवाएंगे। भाई गुरु ने तो आदेश दिया है कि भगवत गीता वितरण करना, भागवत वितरण करना, एक काम करो ना यार, तुम ही कर लो, हम अपना 16 माला जब तक 4 नियम पालन करें मान्य हो जाएगा। फर्स्ट टाइम नहीं, हमको प्रचार नहीं करना है। कितने जने हैं जो दीक्षा लेने के बाद ना प्रचार नहीं करते, उनको लगता है दीक्षा लेना उनका मकसद जीवन बस सार्थक हो गया, दीक्षा ले लिया सार्थक हो गया, भगवत कृपा प्राप्त हो गई। तो ये तो तपस्या का एक पार्ट उन्होंने किया, 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना, वो भी कितने लोग ठीक से नहीं कर पाते हैं। दीक्षा हो जाने के बाद भी ठीक से नहीं कर पाते, फैमिली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम बताते रहते हैं और नियमों को ठीक से पालन नहीं कर पाते। जब नियमों को ठीक से पालन नहीं कर पाते तो फिर दीक्षा लिया ही क्यों? तपस्या मतलब तपस्या करने के हम काबिल नहीं है, तपस्या करने के लायक नहीं है, लेकिन दीक्षा ले लिया। ब्रह्मा जी अगर ऐसे करते कि ब्रह्मा जी को दीक्षा हो गया लेकिन बोले नहीं भगवान मैं तो आपको देख नहीं पा रहा, आपको केवल आपका आवाज सुनाई दिया, तो आप तो तब तब बोले छोड़िए ना, क्या तपस्या कर। तो अगर ब्रह्मा जी ऐसे बोलते कि मुझे तपस्या नहीं करनी है, भले मेरा दीक्षा हो गया, तो क्या हम लोग आते भौतिक जगत में, सृष्टि होती? ब्रह्मा जी को तो तपस्या करने के बाद भगवान ने बोला कि तुम सृष्टि करो, सेवा मिली, तपस्या की इसलिए सेवा मिली। हमारी तपस्या क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हे भगवान की शक्ति, राधा रानी हमें भगवान की सेवा में लगाओ। ये हमारी तपस्या है कि हम भगवान से सेवा मांग रहे हैं, राधा रानी से सेवा मांग रहे हैं। और जब सेवा आता है बोलते नहीं प्रभु हम तो नहीं सेवा करेंगे, हमारा ना ये प्रॉब्लम है, हमारा वो प्रॉब्लम है। तो कहां से भगवत की कृपा प्राप्त होगी? सेवा करना ही नहीं है तो भगवत कृपा कैसे प्राप्त होगी? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। नहीं प्रभु जी हम तो नहीं करेंगे, घर में हमारा सुविधा नहीं है, हम ना प्रचार नहीं कर पाएंगे। कैसे सेवा हुई फिर? कैसे भगवत कृपा मिलेगी? दीक्षा हो गया कहानी खत्म, भगवत कृपा मिल जाए, दीक्षा हो गया, अरे दोबारा दीक्षा हो गया, पता है हमारा दीक्षा हो गया, हमारा दीक्षा हो गया, हमारा दीक्षा हो गया, हमको गुरु की कृपा मिली है, हमारा दीक्षा हो गया, कितने खुश होते हैं। दीक्षा तो सब कोई ले लेता है, लेकिन दीक्षा के बाद तपस्या का क्या? क्या तपस्या? बस दीक्षा, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया, तपस्या दीक्षा हो गया, तो गुरु ने नाम दे दिया। हम लोग इसको ही ना एक दूसरे के उदाहरण से भी समझने का प्रयास, जैसे मान लीजिए आज हमको यूरोप जाना है, यूएस जाना है, इंग्लैंड लंदन जाना है, तो कहीं पर भी हमको जाना है, तो कोई बता सकता है कि उस जगह में जाने के लिए 3 चीजें लगती हैं, वो 3 चीजें क्या है? किसी को अगर बाहर गांव दूसरे देश में जाना हो
दूसरे देश में जाने के लिए 3 चीजें लगती हैं। बता सकते हैं 3 मुख्य चीजें क्या है? पासपोर्ट, वीजा। Passport, visa, and ticket. यस, वेरी गुड। पासपोर्ट, वीजा एंड टिकट। ठीक है, तो ये 3 चीज हमको लगती है। अगर पासपोर्ट है, टिकट भी खरीद ली है, लेकिन वीजा नहीं मिली तो जा सकेंगे क्या? No, Prabhu. नहीं प्रभु जी। खाली पासपोर्ट है, टिकट और वीजा नहीं है, तो भी क्या गारंटी हम जा सकेंगे? नहीं, Prabhu. तीनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग होगा। अगर पासपोर्ट नहीं हो तो वीजा मिलेगा क्या? टिकट खरीद ली है, लेकिन पासपोर्ट नहीं है, तो वीजा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, प्रभु। नहीं। तो मतलब तीनों चीज हमको जरूरी है। तीनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग होगा तो हमारा एलिजिबिलिटी नहीं होगा जाने का, राइट? एवरीबडी अग्रीज टू दिस, या किसी को यस डाउट है? प्रभु। ऑल अग्री। तो अभी ये चीज हम लोग अपने स्पिरिचुअल लाइफ में देखते हैं कि ये पासपोर्ट, ये टिकट और ये वीजा क्या है। भगवत धाम जाने के लिए, जैसे इंडिया से बाहर जाने के लिए, दूसरे देश में जाने के लिए, तो 3 चीजें चाहिए। वैसे ही भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाने के लिए आपको 3 चीज चाहिए। पासपोर्ट क्या आइडेंटिफाई करता है? हमारा नाम, मेरा आइडेंटिटी, राइट? पासपोर्ट बेसिकली रिप्रेजेंट्स आवर आइडेंटिटी। इट इज अ डॉक्यूमेंट। हमारा आइडेंटिटी, हमारा परिचय पत्र है, प्रमाण पत्र होता है कि नहीं होता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, राइट? यस और नो? जी प्रभु जी। ओके। तो गुरु हमको दीक्षा के समय एक नाम देते हैं, तो वो हमारा पासपोर्ट हो गया, है कि नहीं? यस प्रभु। दैट इज आवर पासपोर्ट, आवर आइडेंटिटी। वी गेट अ नेम, हमारे पासपोर्ट में नाम प्रिंट होता है। अब 16 राउंड चांटिंग, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स इज आवर टिकट। तो गुरु हमको माला भी देते हैं, कहते हैं इस माला पे तुम हरिनाम जप करना। घंटी देते हैं, माला देते हैं, और साथ ही साथ कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। एक होता है जनरल इंस्ट्रक्शन, एक होता है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है? 16 राउंड चांटिंग फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। और एक होता है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, जो केवल हमारे लिए है, राइट? तो वो टिकट का काम किया। तो टिकट तो कोई भी खरीद लेगा, तो दीक्षा तो सब किसी का हो जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन, 16 राउंड चांटिंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। लेकिन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है that we have to preach, we have to help our guru in spreading this Krishna conscious movement। मतलब हमको अपने गुरु की सहायता करनी है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में। ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है। आप देखेंगे अगर आप लोग डिसाइपल कोर्स किए होंगे, एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें आता है कि हम अपने गुरु की कृष्ण भावनामृत संघ, कृष्ण भावनामृत प्रचार करने के लिए हम अपने गुरु की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है। वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हमको वीजा ऑफिसर, क्योंकि हमको फिर इंटरव्यू के लिए वीजा वाले के, वीजा ऑफिसर के पास जाना पड़ता है इंटरव्यू देने के लिए। तो वो इंटरव्यू, जब हमारा वीजा का इंटरव्यू होता है, तो वो हमसे स्पेसिफिकली पूछता है कि तुम यहाँ पर किस पर्पस के लिए जा रहे हो। यू आर गोइंग टू वर्क, यू आर गोइंग टू स्टडी, यू आर गोइंग टू रोम अराउंड, किस पर्पस के लिए? तो भले ही हमारा पासपोर्ट हो, भले ही हमारा टिकट हो, लेकिन हमारा पूरा उस देश में जाने का पूरा डिसीजन उस वीजा ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है जो हमारा वीजा इशू। सारा डॉक्यूमेंट्स 100% परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर वीजा ऑफिसर नहीं चाहेगा तो हम नहीं जा पाएंगे।
तो दिस इज कॉल्ड भगवत कृपा। भगवत कृपा स्पेसिफिकली उनके लिए है जो भगवान के दिए हुए या गुरु के दिए हुए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस का पालन करता है। गुरु का आदेश है। कृष्ण भावनामृत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को आदेश दिया था कि तुम पाश्चात्य देश में जाके इस भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद ने हमारे गुरु महाराज श्रील जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज को आदेश दिया कि तुमको मायापुर धाम को डेवलप करना है और कृष्ण भावनामृत का प्रचार पूरे विश्व में करना है। गुरु महाराज अभी भी कर रहे हैं। शारीरिक तकलीफों के बावजूद भी पूरे विश्व में ट्रैवल करते हैं, दीक्षा देते हैं, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो भी वहां के डॉक्टर को, वहां के नर्स को, वहां के वार्ड बॉय को जप माला देते हैं और जप करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रचार कर रहे हैं। गुरु महाराज हमको आदेश है कि हमको गुरु महाराज का हेल्प करना है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जारे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश, भारत भूमि से मनुष्य जन्म जन्म करो परोपकार। तो महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य भागवत में कहते हैं कि प्रत्येक सप्ताह आप लोगों को चाहिए कि 5-10 लोग मिलके अपने घर में बैठ के भजन कीर्तन करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, जप करो एवरी वीक, मतलब भक्ति वृक्ष करो। ये महाप्रभु का आदेश है, भगवान का आदेश है। तो वीजा ऑफिसर भी बोलता है कि आपको ये सिस्टम फॉलो करना है, तभी मैं आपको वीजा से ठप्पा मारूंगा, आपको वीजा इशू करूंगा, नहीं तो नहीं इशू करूंगा। तभी सोचिए कि हमारा दीक्षा हो गया, हमको एक नाम मिल गया, हमारा पासपोर्ट हो गया, हमको जप माला मिल गया, कंठी माला मिल गया, हमको टिकट भी मिल गया, लेकिन प्रचार नहीं कर रहे हैं। जो पर्पस है दीक्षा लेने का, उस पर्पस को सॉल्व नहीं कर रहे। मतलब जो पर्पस है हमारा बाहर दूसरे देश में जाने का, वो वीजा ऑफिसर हमारे पर्पस को नहीं समझ पा रहा है। He is not convinced with our purpose. He is rejecting our visa. हम नहीं जा पाएंगे, हमको ये समझना पड़ेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो तपस्या हमारे लिए क्या है? हर व्यक्ति के लिए एक जनरल तपस्या है, एक विशेष तपस्या है, और ये केवल उसके लिए है। ब्रह्मा जी को केवल उसके लिए मिला था कि तुम तपस्या करो, लेकिन ब्रह्मा जी क्या बोले, मैं पहले इधर उधर ढूंढूं तो सही और कोई है कि नहीं है, मेरे लिए ही है। तो हमको भी जो आदेश मिलता हमारे लिए है, हमको इधर उधर नहीं ढूंढना है कि हम तो 16 माला जब हम करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, बाकी आप कर लो। तो जी माता जी बाकी आप कर लीजिए, भक्ति वृक्ष भी आप कर लीजिए, गीता भी वितरण आप कर लीजिए, भागवत भी वितरण आप कर लीजिए, सब कुछ आप कर लीजिए, प्रभु जी सब कुछ आप कर लीजिए, हम केवल 16 माला जब करेंगे 4। तो भाई जो सब कुछ कर रहा है उसी को ही वीजा मिलेगा, हम लोग को नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी, बहुत करना चाहिए बात। हरे कृष्णा। तो यहीं पर ही रखते हैं, एक श्लोक का क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस श्लोक का। हरे कृष्णा। किसी बात को कोई प्रश्न हो, कमेंट हो तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। हरे कृष्णा। यस। देखिए मतलब एक्चुअली कभी कभी होता है ना, ये क्या हो, मतलब आज का क्लास से थोड़ा मतलब वापस से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, शायद मैं वापस से ट्रैक पर आ पा रही हूँ। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया प्रभु जी आपने, थैंक यू सो वेरी मच। कुछ पूछना है? मैं की वीडियो ऑफ कर दिया क्योंकि वॉइस कट करके आ रहा था, तो वीडियो ऑफ करते हुए वॉइस थोड़ा सा स्मूथ आएगा। कोई प्रश्न होगा करना चाहिए। और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी, बहुत ही अच्छे से कि माइंड में ऐसे बैठ जाता है ना हर चीज कि आप करते हैं।
डिटेल में और वो भी डीपली बताते हैं। तो ये बहुत अंदर तक मतलब कि हम लोग को अंदर तक ऐसे चला जाता है जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, ऐसे चला जाता है, बिल्कुल क्लियर हो गया प्रभु। लेकिन पानी फिर पसीना के माध्यम से निकल भी जाता है, तो सोचना पड़ेगा। पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, तो चीज जरूरी है। तो लेकिन ऐसे मतलब कि हम पानी पीने से जो पसीना निकलता है, पसीना से गंदगी निकलती है। तो बेसिकली शुद्ध चीज अंदर जाके अंदर से जो कचरा उसको बाहर निकाल देना है, तो शुद्ध को अंदर रखना है, ये हमको करना है। तो ध्यान से ये हमको अपने अंदर में जो मैल है, जो गंदापन है, जो गंदगी है हमारे अंदर, जो हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, उस गंदगी को निकाल के बाहर फेंकना है और शुद्ध पानी अंदर जो जाता है, जो प्रचार करने का भावना हमको आना चाहिए, तपस्या करने का भावना हमें आना चाहिए। तपस्या नहीं करने की जो गंदगी है उसको बाहर पसीने के माध्यम से। एम की सुबह सुबह हम लोग जो डेली ये क्लास कर रहे हैं वो एक किस्म से हम लोग पान हो रहा है ये। मेरा एक ही फॉल्ट होता है, कभी कभी मैं नहीं कर पाता सुबह सुबह सेवाएं नहीं कर पाता। और किसी को कुछ पूछना है? समझ में आया? सबको समझ में आया? राखी जायसवाल। जी प्रभु जी, एकदम क्लियर है प्रभु जी, बहुत अच्छी से समझ में आया है प्रभु जी। जी प्रभु जी। राखी को दीक्षा लेने का बहुत ज्यादा वो है, एंथुसियाज्म है राखी को दीक्षा लेने का। वही तो सुन रहे प्रभु क्लास। और किसी को पूछना है, बोलना है? नहीं, ठीक है, फिर मैं सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। कि राजू प्रभु नहीं आया आज, राजू प्रभु मुझे तो अच्छा होता और इंतजार होगा। हरे कृष्णा। ठीक है, सेशन को यहीं एंड करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। संवेदपत्रवृन्दस्य जय जगन्नाथ जय जय हरे कृष्ण।